हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव था, देवग्राम। उस गांव की पहचान थी वहां का प्राचीन शिव मंदिर। कहते थे कि उस मंदिर में स्वयं लॉर्ड शिवा की दिव्य ऊर्जा विराजमान है। हर सुबह मंदिर में बड़े बड़े घंटों की आवाज गूंजती, घी के दीपक जलते, भक्त हर हर महादेव का जयकारा लगाते और पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता। उसी गांव में एक लड़का रहता था, लकी। लकी बचपन से ही भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी माँ रोज उसे शिवजी की कथाएं सुनाती थी। बेटा, महादेव सिर्फ देवों के देव नहीं, वो अपने भक्तों के पिता है। जो सच्चे मन से उन्हें पुकारे, भोलेनाथ उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। लकी ये बातें सुनकर भावुक हो जाता। वह रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता और हाथ जोड़कर कहता, महादेव, मुझे अपने पास बुला लो, मैं आपको महसूस करना चाहता हूँ। लेकिन जैसे जैसे लकी बड़ा हुआ, उसके मन में कई सवाल आने लगे। क्या सच में भगवान हमें सुनते हैं? क्या महादेव आज भी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं? भगवान शिव का तीसरा नेत्र आखिर क्या है? एक दिन सावन का महीना चल रहा था। पूरा गांव भक्ति में डूबा था। कांवड़िए बम बम भोले के जयकारे लगा रहे थे। उसी समय गांव में एक दिव्य साधु आए। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में रुद्राक्ष थे, हाथ में डमरू था। उन्हें देखते ही लोगों को ऐसा लगा जैसे कोई सिद्ध योगी आया हो। लकी दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा। बाबा, मुझे महादेव को पाना है। साधु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोले, महादेव को पाने के लिए हिमालय जाने की जरूरत नहीं। पहले अपने मन का अंधकार मिटाना पड़ता है। फिर उन्होंने लकी के माथे के बीच उंगली रखी और बोले, यही है शिव का तीसरा नेत्र। जब यह जागता है, तब इंसान को सत्य दिखाई देता है। उस दिन से लकी की साधना शुरू हुई। वह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गंगा जल से स्नान करता, शिव मंदिर में दीपक जलाता और घंटों ओम नमः शिवाय का जाप करता। धीरे धीरे उसके भीतर बदलाव आने लगा। अब उसे क्रोध कम आने लगा, उसका मन शांत रहने लगा। वह गरीबों की मदद करने लगा, जानवरों को भोजन खिलाने लगा। गांव वाले कहने लगे, लकी पर महादेव की कृपा होने लगी है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। महाशिवरात्रि की रात थी। पूरा मंदिर फूलों और दीपकों से सजा हुआ था। भक्त भजन गा रहे थे। शिव शंकर को जिसने पूजा, उसका ही उद्धार हुआ। उसी रात साधु लकी को मंदिर के पीछे एक गुफा में ले गए। गुफा के अंदर एक विशाल शिवलिंग था। चारों ओर दीपकों की रोशनी थी। वहां ऐसी शांति थी मानो समय रुक गया हो। साधु बोले, आज तुम्हें अपने भीतर के डर, अहंकार और मोह को जलाना होगा। यही तीसरे नेत्र का मार्ग है। फिर उन्होंने लकी को ध्यान में बैठा दिया। लकी ने आंखें बंद की और ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। धीरे धीरे उसे लगा जैसे उसके आसपास दिव्य प्रकाश फैल रहा है। डमरू की आवाज गूंजने लगी। पूरा वातावरण हर हर महादेव से भर गया। अचानक उसे अपने जीवन की सारी गलतियां दिखाई देने लगीं। जहां उसने किसी का दिल दुखाया था, जहां उसने घमंड किया था, जहां उसने किसी जरूरतमंद की मदद नहीं की थी। लकी रोने लगा, महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके माथे के बीच तेज प्रकाश प्रकट हुआ हो। उसे ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं लॉर्ड शिवा उसके सामने खड़े हों। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प था, आंखों में अनंत ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। महादेव की आवाज गूंजी, लकी, सच्चा तीसरा नेत्र चमत्कार देखने के लिए नहीं, स्वयं को बदलने के लिए खुलता है। जो अपने भीतर के क्रोध को जला दे, जो अहंकार मिटा दे, जो हर जीव में शिव को देखे, उसी पर मेरी कृपा होती है। लकी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह हर व्यक्ति में भगवान का रूप देखने लगा।
वह रोज गरीबों को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और लोगों को महादेव की भक्ति का मार्ग दिखाता। धीरे धीरे देवग्राम एक पवित्र स्थान बन गया। लोग दूर दूर से वहां आने लगे। कहते हैं कि आज भी महाशिवरात्रि की रात उस प्राचीन मंदिर से डमरू की आवाज सुनाई देती है, और जो सच्चे मन से ओम नमः शिवाय बोलता है, उसे अपने आसपास महादेव की दिव्य उपस्थिति महसूस होती है। हर हर महादेव।